तो है दोस्तों, आज मैं आया हूँ महाटेक एग्जीबिशन में जो 21 तारीख को चालू हुआ है, 21 तो 24। तो आज ये लास्ट डे एग्जीबिशन का, तो मैं आपको हर एक चीज़ एक्सप्लेन करूँगा। हम अभी रीच हुए हैं, तो जैसे आप पीछे देख सकते हैं महाटेक एग्जीबिशन का वेलकम एरिया है और यहाँ पे आप पार्किंग एरिया देख सकते हैं। तो मैं हर एक चीज़ इसके अंदर एग्जीबिशन में आपको क्या मिलेगा, मैकेनिकल के अंदर जो भी प्रोसेस इक्विपमेंट्स होती है, टूल्स एंड डाइजेस होते हैं, उसके अलग अलग टूल्स होते हैं, या बहुत सारे सप्लायर्स आएंगे यहाँ पे। इसके बाद में बहुत सारे बिजनेसमैन आएंगे और जो वर्किंग प्रोफेशनल है, बहुत सारे इंजीनियर्स आपको देखने को मिलेंगे। हर एक का पर्पज़ अलग अलग होता है, किसी का बिजनेस बढ़ाना होता है, किसी का मतलब नेटवर्किंग करनी होती है बिजनेस के अंदर। तो हम हर एक आगे जाके हम अंदर पूछने वाले हैं। तो इस साइड आप देखते हैं, ये वेलकम एरिया है, यहाँ पे बहुत सारे एग्जीबिशन का आप एरिया देख सकते हो। वो साइड में इनसाइड है, तो मैं आगे अंदर ही जाके चीज़ों में आपको एक्सप्लेन करूँगा। तो चलिए मेरे साथ अंदर। सर B2B बिजनेस, ये बिजनेस टू बिजनेस एग्जीबिशन है। ओके राइट, बहुत अच्छा सर। इसके अंदर मैकेनिकल प्रोसेस इक्विपमेंट्स रहेंगे, सर मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, IT वाले भी है, कुछ रोबोटिक्स वाले भी है, सॉफ्टवेयर वाले सॉफ्टवेयर भी है, ऑटोमेशन भी है, सब है सर। दैट इज ग्रेट, मतलब बहुत कुछ सीखने को मिलेगा इसके अंदर। ये सर मतलब जितने भी बिजनेसमैन है सब यहाँ पे प्रेजेंट करते हैं। ओके, इवन इंजीनियर्स, सर इंजीनियर्स भी, बिजनेसमैन भी, जो मतलब डीलर्स। अभी हम रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, इससे आपको पता चल गया कि आप अगर डायरेक्टरी करना चाहते हो तो 200 का फ़ी है यहाँ पे। हम 1 बाय 1 स्टॉल देखेंगे और मैं आपको हर एक इन्फॉर्मेशन दे चुका हूँ। मैं रजिस्ट्रेशन कर चुका हूँ, ये बैग दी है और ये आप आइडेंटिटी दे सकते हो। अब चलिए स्टार्ट करते हैं यहाँ से। पूरा मैं आपको हर एक एग्जीबिशन का जो भी स्टॉल है मैं आपको दिखाऊँगा रिलेवेंट टू दैट। थैंक यू। 2 का है तो वो मेरे को कितना तक दिखेगा? 33 गुना बड़ा दिखेगा सर। ओके, तो अगर सर मुझे उससे अगर ये रेडियस मुझे देखने का है, तो अगर मैं बड़ा करते जाऊंगा, जितना बड़ा करते जाऊंगा सर वो मुझे इतना क्लियरिटी आती जाएगी। बराबर है, जितना जूम इन करेंगे। ओके, जूम इन अप टू 240 तक हम जूम कर सकते हो उस पार्ट चेक कर सकते हैं सर। ओके, अगर मुझे ये चेक करने का है तो मैं सिंपल कुछ नहीं, एक लाइन देता हूँ सर। ओके, इधर भी एक लाइन दूंगा और ये दोनों का मुझे डिस्टेंस चाहिए। वीडियो काय हा पार्ट आहे ना, हा पार्टचं जर कस्टमरला पाहिजे, मॉडेल पाहिजे, त्याचं मॉडेलसाठी आम्ही स्कॅनिंग करतो किंवा ओके. इन्स्पेक्शन असेल तरी स्कॅनिंग करतो. म्हणजे विदाउट डिझाईन आपण करू शकतो थोडक्यात. हो म्हणजे त्याचं पार्टचं कोऑर्डिनेट घेऊन असं बोलतो. हो हो. आता काय आहे, हा पार्ट आहे, याचे आपल्याला इन्स्पेक्शन करायचं आहे ॲज पर कस्टमर रिक्वायरमेंट. आम्ही मग ही स्टेप फाईल कन्वर्ट होते इथं. ओके, हा सॉफ्टवेअर आहे. हो, हे गोम सॉफ्टवेअर आहे. येऊन सॉफ्टवेअर, गोम सॉफ्टवेअर. हां, ओके गोमचं सॉफ्टवेअर आहे. ओके. तर आपण ही 100% याला आपण कव्हर करतो स्कॅनिंगमध्ये. ही स्टेप फाईल होते, याच्यानंतर आपण 3D ॲनालिसिस करतो याला. याचा 3D याचं डिझाईन सॉफ्टवेअरमध्ये 3D ॲनालिसिस केले जाते. त्याच्यानंतर डिझाईन तयार होते आणि डिझाईनपासून मग कस्टमर आपल्याला ॲज पर रिक्वायरमेंट ते रिप्रोडक्शन चालू करते. ओके, म्हणजे कुठला पण पार्ट आपण रिव्हर्स इंजिनिअरिंगने मॅन्युफॅक्चर करू शकतो. येस येस येस. This is our tools of items. Yes sir. मी नाव नंबर लिहून घेतो चालेल सर. What is the cost of this? Starts from 20 lakhs. 20 lakhs. 20 lakhs. जो बैंक सोलिड है ना, टोटली जर्मनी बेस है और ये है जापान बेस. जापान बेस. ये कोयले के नाम से ही पता चल रहे हैं. इसकी क्वालिटी के अंदर कौन सा मतलब ये रहता है, मतलब ज़्यादा दिन उसकी लाइफ किसकी है सबसे ज़्यादा अच्छी वाली? बता दीजिए, कैटलॉग में आप देखोगे ना, जैसे मटेरियल काट रहे हो ना, उस पर डिपेंड करता है. ये सब अलग अलग मटेरियल है. ओके, प्रेस पार्ट्समध्ये टूल डेव्हलपमेंट. तुम्ही कोणाला देता आता? डिफेन्समध्ये तुम्ही कोणाला देता? डिफेन्स कोणाला देता? देतो. ओके,
येस आम्ही असंच पण येस देर आर डिफरंट काइंड्स ऑफ स्प्रिंग्स आर देयर. आपकी कंपनी सर? ये साइनेसिक्स में है और मैं आनंद डिफेंस सिस्टम में परचेस में. आपकी कोई रिक्वायरमेंट रहती है? Actually, we are working in same assembly technology. Actually, we are importing this type of property. Different types of boards you can see over your bearings also there. Actually, we are looking for polycarbonate sheet also 9030 also. ओके. आप मतलब चेन और स्प्रॉकेट के लिए काम करते हैं मतलब ट्रैकोन इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड. और तो हम क्या मैन्युफैक्चरिंग है ओके और हम लोग खुद चेन बनाते हैं. ओके और जितने भी OEMs हैं कन्वेयर सिस्टम वाले, ओके वो कन्वेयर सिस्टम वाले को हम लोग चेन प्रोवाइड करते हैं. ओके. और हम लोग एक मैन्युफैक्चरर हैं. और क्या मतलब आपका पर्पज़ क्या है बोला आपने, जैसे आप बोल रहे थे कि पहले इस एग्जीबिशन में महाटेक में आने का कि जो प्रॉब्लम कस्टमर को आती है, कस्टमर जो प्रॉब्लम्स आती है कि उनको चेन मिल नहीं पाता है जो सिस्टम का, हाँ. तो चेन हम लोग उनको मॉडिफाई करके मैन्युफैक्चरिंग करके डेवलपमेंट करके हम लोग देते हैं. पूरा कस्टमाइज करके कस्टमाइज करके ताकि कस्टमर को पूरा 100% Satisfied है, हाँ. उनकी जो प्रॉब्लम अभी चल रही है चल रही है. रॉकेट या कन्वेयर के अंदर उसको सॉल्व कर लेते हैं. क्योंकि एक बार तो सॉल्व कर लेता है लेकिन उसके बाद में जो प्रॉब्लम्स आते हैं उनको स्पेस नहीं मिल पाते हैं. ओके प्रॉपरली स्पेस नहीं मिल पाते हैं. स्प्रॉकेट मला वाटलं थोडंसं हे करावं. म्हणजे सगळे हे वेगवेगळे टेस्टिंग पर्पजेस आहे सगळं. हे सगळे R&D याच्यामध्ये यूज करतात. ओके. ऑटोमोटिव्ह, इलेक्ट्रॉनिक्स त्याच्यामध्ये किंवा बार्क किंवा ह्याच्यासारखी भारत इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरे त्याच्यामध्ये वगैरे यूज करतात भारत इलेक्ट्रॉनिक्स. ओके. आहे ना भाऊ. Go ahead. They are not interested in us. Then we are also not interested in you. प्रत्येक स्टॉप यार. Is the request to the owner of vehicle MH12K2869. I repeat the number MH12K2869 to remove your vehicle immediately. त्याला काय सर प्रोग्राम वगैरे असतो का? आज we have time. तो उन्होंने जहाँ पे जितने भी स्टॉल देखे लेकिन यहाँ पे थोड़ा मैं इनोवेटिव मेरे को चीज़ें दिखने को मिली, तो मैं आपको दिखाऊंगा कि उनके सीधा हमारे CEO है इस कंपनी के, उनके बारे में हम जानेंगे कि कैसे वो इनोवेशन इसके रिचेस के अंदर लाया और उनसे खुद हम जानेंगे कि कैसे उन्होंने ये किया. First of all, thanks a lot. My name is Ganesh Kulkarni. I am a CEO of Kulkarni Ventures India Private Limited. We are manufacturing actually winches. It starts from 100 kg to 3 ton manually. Also, we have electric winch also. You can see. Take a break. Yes, sure. See, this is the 100 kg winch only. You can see it's very handy, and it's a quality winch. It is made with very high quality gears, hardening gears, and high quality grade steel. We have carried out load test of each winch and also NDT test for this material. Each winch with certification, government approved certification only dispatched to our customers. You can see this is 100 kg, 250 kg, 500,
same in MS, in SS also, and you will find it 1 ton, 2 ton, 3 ton heavy duty winch. This is special purpose winch for 2 tons pulling capacity. Okay. And one more, our unique principle you can find here. Electric winch 1 ton capacity. So it's very compact. You will never find 1 ton electric winch this much compact in India. Yes sir, that's very fantastic innovation sir. Thank you. क्रेन्स और इसमें इस तरह का इनोवेशन लाना बहुत, यहाँ पे आप उनका एक एप्लीकेशन मॉडल डेमो भी देख सकते हैं. Heavy if you find with hand, बट इजीली हम उसको किसी भी उठा नहीं सकते, तो ये इजीली हम किसी भी चीज़ को किसी भी कितना वेट कर रहने दो हम आसानी से उठा सकते हैं. with the hand, you take it automatically off. And if you want to lowering it, just you have to reverse. यस, आप देख सकते हैं यहाँ पे किस तरह से आप इजीली उसको, आप कोई भी छोटा बच्चा भी उसको मूव कर सकता है इस चीज़ को. तो बहुत ही अच्छा एप्लीकेशन है. आप इनसे ना कांटेक्ट कर सकते हैं. इनका यहाँ पे कांटेक्ट नंबर मैं आपको शेयर में करूँ, से आप कांटेक्ट कर सकते हैं. मतलब सर आप बताएंगे कि आज के जो इंजीनियर्स है उनको आप क्या इस तरह का इनोवेशन लाना बहुत एक बड़ा क्रिटिकल होता है, तो क्या बताएं? एक्चुअली 10 साल पहले जब यूट्यूब और इंटरनेट इतना नहीं था, जब हम लोग इंजीनियर हुए तब बहुत मुश्किल था, क्योंकि टेक्नोलॉजी ओपन नहीं होती. ओनली इमेजिनेशन पे हम लोग इंजीनियरिंग किया. बट फॉर टुडेज यूथ इट इज़ वेरी इजी, बिकॉज अगर मुझे कार का इंजन का 3D व्यू भी देखना है तो मैं यूट्यूब पे दाखूंगा तो मुझे दिख जाएगा. तो नाउ टेक्नोलॉजीज बिकम वेरी इजी. सो अभी के यूथ का मुझे यही कहना है कि आप टेक्नोलॉजी में ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करो rather than social media. Yes, yes. And you will get a solution. India now has a lots of potential for engineers. और बोलते हैं ना कि नेक्स्ट जो ये होगा, ये युग जो होगा वो एशिया का होगा, और एशिया का होगा तो इंडिया का तो 100% होगा. बहुत कि जैसे अगर बिजनेस ओनर्स के लिए इंडिया के लिए काम कर रहे हैं तो डेफिनेटली हम कुछ ग्रो कर पाएंगे. बहुत सारी इंस्पिरेशन मिलेगी मेरे ऑडियंस को. Thank you. और बहुत अच्छा लगा सर आपसे बात. Thanks for your channel. Your team is also good. Thanks. My name is Atharva Naik. Okay. I'm a student studying BBA right now. This is my colleague Akshay. Okay, right. Thanks. Thanks Akshay. Atharva Naik. Anand, this is. Yes sir. So, what do you observe here? Martech में आपने क्या ऐसा observe किया? Well, number one, for me as a student, I have a lot of exposure of multiple industries. I can study what one particular industry does, its applications, their needs, requirements, problems, and I'm someone who likes to solve problems. So I'm out here searching for different problems that can be solved later on. Okay, that is great. Yeah. So, what's the problems actually students face right now? Well, number one, it's not about students, it's actually about businesses. Yes, yes. Number one is the gap between students and businesses. Okay. So, most of them have practical problems with manpower. A number of businesses have problems with, awareness. Okay. There are many problems out there, but people are not aware of it. So, education, awareness, I think these are number one problems faced by any industry. So, one more question is that what's your purpose to come over here, Martech? My purpose over here is just to gain some insights over what happens in industries, just some knowledge. I had some time on my hand, and hence I thought that I should be spending my Sunday here. Okay, that is great. I really appreciate you both of you. As a student, you are come over here. There are a lot of. From what we talk, there is a huge difference between the academic curriculum of our country and the industrial requirements. Actually, we talked to a lot of them, and some of them are really very angry because of it. Because what happens is, as a student, he clears his graduation and he has this perspective कि अभी मैं पैसे कमाऊंगा. Yes, yes. But when he enters the industry, the person who's hiring him, he has a perspective कि ये मेरी organization के लिए value लेके आएगा. Yes. But he doesn't make any value because उसने वो study नहीं किया है. Yes, yes. तो problem ये है, but इसके लिए solutions industries भी काफी काम कर रहे हैं. They are bringing new internships, they are trying to add value, they are giving new training seminars. इसकी वजह से हो रहा है. इसके अलावा हमने एक female entrepreneur से बात की, Okay. and we are really happy that she said कि India as a country is growing. Okay. She did not face any problems because of being a female. Okay. So that really felt something we should be proud about as Indians, because India has been a very conservative country. Yes, yes, right. So as a female, the fact that she did not face any problems based on her sexual orientation, based on her sex, it feels like a big deal to me, because it is actually a big deal being our country. We have had literally
laws like Sati in our country, which have all obviously been abolished, but we also have dowry. So that was an interesting thing. Apart from that, we talked to a person who is in banking industry, and he says that technology has abrupted his banking industry. So he feels younger people like us, you and me, and older people who have experience, we should work together and not look and frown upon each other. कंपैरिजन हाँ सर, कंपैरिजन नहीं करना चाहिए सर, हमें साथ में मिलके काम करना चाहिए, वर्चुअस होके। बस हमारे पास एनर्जी है, हमारे पास टेक्नोलॉजी की हमें नॉलेज है, बट उनके पास एक्सपीरियंस है। अगर हम ऐसे ही इसको बोलेंगे कि ये मुझे ऐसे बोलता है, वो हमें बोलेंगे कि इनकी जनरेशन ऐसी है, तो हम काम नहीं कर पाएंगे। वी शुड गो टुगेदर। हाँ सर, हम साथ में काम करना चाहिए। दैट इज एन इंटरेस्टिंग फैक्ट, बिकॉज एज स्टूडेंट्स हमें भी कई बार सुनने मिलता है कि तुम लोग बच्चे हो, बट इंडस्ट्री में ऐसे लोग हैं जिनको लगता है कि स्टूडेंट्स और बड़े लोग मिलकर काम कर सकते हैं। That are a lot of interesting There will things. be generation gap. हाँ सर, We understand them. हाँ सर, There is yeah, that is great. yes, Nice to talk with you. yes. Thank you. ये अभी 1000 लीटर का स्टोरेज फैसिलिटी है। हमारे पास और एक मॉडल है जहाँ पर 2000 लीटर का स्टोरेज फैसिलिटी है। और यहाँ पर जो देख सकता है, ये बेसिकली ऑपरेशन है। तो बेसिकली हमारा कंपनी क्या करता है सर, जो पुराने 200 साल से जो काम चल रहा है, डीजल लाओ बैरल में, वहाँ से गिराओ तो वो गिरता है डीजल वहाँ से, है ना। हम लोग ने क्या करा, ये प्रॉब्लम देखा और इसका सॉल्यूशन लेके आए। सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन ये है कि एक स्मार्ट वे बनाओ। अब जो मेरा ये प्रोडक्ट है, आप कुछ भी कर लो सर, बिना फ़ोन के आप इसमें से एक बूंद डीजल नहीं निकाल सकते। विदाउट फ़ोन एक बूंद डीजल नहीं निकलेगा इसके में। अभी हम मार्टेक के एग्जीबिशन B2B एग्जीबिशन था, जिसके अंदर बहुत सारे आपने मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल्स, इलेक्ट्रॉनिक्स और जो सॉफ्टवेयर रिलेटेड IT कंपनीज है, इसके सभी के अंदर स्टॉल देखे और आपने देखा। बहुत कुछ नॉलेज मैंने ब्लॉग के अंदर शेयर किया है। सुबह मैं 11 बजे आया था, अभी 5 बजे ऑलमोस्ट। तो बहुत सारी चीज़ें, इनोवेशन आपको नॉलेज मिलेगा। अगर आप इंजीनियर हो, अदर देन आपको नॉलेज बढ़ाना चाहते हो, तो आपको बहुत चीज़ें मैंने कवर की है इसमें, आप देख सकते हैं। और यहाँ पे मैंने एंड में एग्जिट में आ चुका हूँ मार्टेक एग्जीबिशन में। अगर आप आना चाहते हैं मैं मार्टेक एग्जीबिशन नेक्स्ट ईयर, तो आप सकते हैं, क्योंकि आज आखिरी दिन था। और इस पूरे व्लॉग को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और ये व्लॉग अच्छा लगा हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ, अपनी फैमिली के साथ और आप जितने भी कलीग्स है वर्किंग प्रोफेशनल, उनके साथ जरूर शेयर करना, ताकि उनको भी वे वैल्यूबल चीज़ें उनको मिल सके। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अभी तक मैंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाना, क्योंकि आने वाले ऐसी नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। थैंक यू।